हमने पढ़ा था प्रकाश। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे दर्पण। आपसे फिर इंटर पढ़ी गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण। आपसे इंटर ठीक बा लिखल ठीक बा ओला लिखाई था। हाँ चलिए करी हवा तो लिखे जाना बोर्ड पर लिखना। तो विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में आपने देखा था प्रकाश, और अब अगले वीडियो में हम चलिए पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? तो गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या है, इसे जान लें। तो गोलीय दर्पण एक गोले का क्या होता है? भाग होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण एक गोले का भाग होता है। देखिए कैसे, जैसे हम एक गोला बनाते हैं। ये हमारा हो गया एक गोला। ठीक है, यहाँ पे एक केंद्र हो गया। अब देखिए, यहां से मैंने इसको कट कर दिया और यहां से इसको, तो इस साइड जो बना ये भी एक दर्पण हुआ, और इस साइड जो बना ये भी एक दर्पण हुआ। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये कौन सा दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, कैसे जानेंगे? तो ये हमारा है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। और ये हमारा जो दर्पण है कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। और एक और दर्पण होता है विद्यार्थियों जिसको बोलते हैं समतल दर्पण, जो हमारे घरों में लगा होता है। इसमें हमेशा ही किसी वस्तु का समान प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जैसी वस्तु रहेगी वैसा ही समान प्रतिबिंब बनेगा, और आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण हुआ, और ये क्या हुआ? उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या है, इसे जाने। ये मैंने क्या किया, परावर्तक पृष्ठ को रंजित किया है। ठीक है, चलिए, तो अवतल दर्पण क्या है इसे जान लें। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर क्या हो, धंसा हो। देखिए, इसका परावर्तक पृष्ठ जो है अंदर की तरफ क्या है, धंसा हुआ है। तो यह क्या हो गया? अवतल दर्पण हुआ। जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ अवतल दर्पण है, और जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, बाहर की ओर उभरा। आप देख रहे हैं ना, देखिए इसका जो परावर्तक पृष्ठ है बाहर की ओर उभरा हुआ है, तो ये हमारा कौन सा दर्पण हुआ? उत्तल दर्पण हुआ। तो हमने बताया कि दर्पण जो होता है एक गोले का भाग होता है। ठीक है ना। दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है? जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, अंदर की ओर धंसा हो, वो अवतल दर्पण है। और उत्तल दर्पण क्या है? तो जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हो, क्या हो गया आपका? उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, आप देखिए एक और दर्पण मैंने बताया, समतल दर्पण, जिसमें सदैव ही क्या होता है, समान साइज का प्रतिबिंब बनता है। यानी कि बिंब का जो साइज है वही प्रतिबिंब का साइज होता है। ठीक है, अब चलिए, हम लोग तो जान लिए अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है। अब इसमें बहुत से मुख्य बिंदु होते हैं, उन बिंदुओं को जानते हैं। जैसे अवतल दर्पण में ही ले लेते हैं हम, इसमें कौन कौन से बिंदु, जैसे मैंने बताया कि ये वाला बिंदु। ठीक, तो इसको जाने क्या है। तो ये जो है वक्रता केंद्र है। क्या है? वक्रता केंद्र। ठीक है, इसको अक्षर सी से हम क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। और इससे जो ये जो हुआ वक्रता केंद्र हुआ सी। ठीक है ना, जिसके लिए मैंने क्या किया था, गोला बनाया था ना, तो उसका सेंटर जो होता है वक्रता केंद्र सी होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे एक मुख्य अक्ष चलाएंगे, एक सीधी जो है किरण निकालेंगे। ठीक है ना, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष हुआ। क्या हो विद्यार्थियों? तो मुख्य अक्ष। अब देखिए, ये जहां पर क्रॉस करेगा ये हमारा हुआ, क्या हो गया? तो ध्रुव हुआ। क्या हुआ? ध्रुव। इसे इंडिकेट करते हैं P से। ठीक है ना, यानी कि देखिए ध्रुव क्या है, तो दर्पण का जो सेंटर होता है, केंद्र जो होता है, मूल बिंदु जो होता है वो ध्रुव होता है, और इसे अक्षर P द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, अब इस पर होता है फोकस, F। क्या होता है? फोकस। इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया वक्रता केंद्र C हो गया।
हमारा एक क्या हो गया, Mn अवतल दर्पण हो गया। ठीक है ना। देखिए ध्रुव के बारे में जान गए, भूकक्ष के बारे में जान गए, वक्रता केंद्र के बारे में जान गए, फोकस। तो फोकस क्या है इसको जानते हैं। तो मुख अक्ष के समानांतर जब प्रकाश की किरण को चलाया जाता है, तो मुख अक्ष के समानांतर चलने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे बोलते हैं फोकस। देखिए हम यहाँ पर एक स्पष्ट क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं और इसे समझिए फोकस को। ये हमारा हो गया। ठीक है। अवतल दर्पण मुख के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मैंने प्रकाश की किरण को चलाया, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है, यहाँ पर कट किए ना, ये बिंदु से गुजरी है। ठीक है। तो जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को फोकस एफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फोकस, जिसको इंडिकेट किया जाता है एफ से। ठीक है। अब आएगा फोकस दूरी। अब क्या बात जानेंगे, फोकस दूरी क्या है। तो हमने फोकस दूरी के बारे में यही जानेंगे। देखिए ये हमारा ध्रुव हो गया, ध्रुव और फोकस एफ के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है उसको हम क्या कहेंगे, तो फोकस दूरी कहेंगे। ध्रुव और फोकस एफ के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है ना। अब चलिए अब हम आगे जान ले वक्रता त्रिज्या क्या है। क्या जाने विद्यार्थियों, वक्रता त्रिज्या। इसके लिए मैंने क्या किया, फिर एक अवतल दर्पण बना लिया। ठीक है ना। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, जिसका मैंने इंडिकेट करने के लिए एम और एम ले लिया। ठीक है। ये हमारा ध्रुव हो गया पी, और ये हमने क्या किया, मुख अक्ष ले लिया। ठीक है। देखिए हमको जानना क्या है, वक्रता त्रिज्या जानना है। तो इसको हमने बनाने के लिए एक सेंटर लिया था ना, तो ये सेंटर सी वक्रता केंद्र है। ठीक है ना। अब देखिए वक्रता त्रिज्या क्या है, तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र की जो बीच का दूरी है, यहां से जो डिस्टेंस है, इसको वक्रता त्रिज्या बोला जाता है, और इसे आर द्वारा इंडिकेट किया जाता है। किससे इंडिकेट किया जाता है, आर द्वारा। ठीक है ना। और ये जो होता है आर, वह क्या होता है, फोकस का दुगना होता है, यानी आर इक्वल टू 2f। अब कोई पूछेगा कि एफ एंड आर में क्या रिलेशन है, फोकस एवं वक्रता त्रिज्या में क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन फोकस एंड रेस्टेस। ठीक है। देखिए R इक्वल टू होता है 2f। क्या होता है, R इक्वल टू 2f। ठीक है।